देखिए जी, अभी तक हमने समझ लिया है पीछे बेसिक चीज़ें जो यूक्लिड डिवीजन मेथड से था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था, ये समझ चुके हैं हम बेसिक चीज़ों में। उसमें मैं देखा था, हम लोग देखे थे कि उसमें लिखा गया था D इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये था डिविडेंड था, ये था डिवीजर, ये था क्वोशिएंट और ये था रिमाइंडर। इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं अभी तक। तो चलिए अभी देखते हैं अगला। इसमें कहे थे कि आज से होगा आपका एक्सरसाइज शुरू होगा 1.1। तो 1.1 में देखते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके नीचे दिए गए का HCF निकालना है। तो HCF निकालते हैं। पहला देखिए सवाल इसमें दिया है, पहला वाला दिया है 135 225 और इसको निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। देखिए पहला सवाल इसमें दिया है एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल जो दिया है वो दिया है 135 to 25। इनका हमको निकालना है HCF। तो HCF निकालते हैं इनका। देखिए मैं बता चुका हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले चलेगा एक्सरसाइज 1.1 में। तो देखते हैं इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो बड़ा वाला रहता है उसको बीच में रखते हैं, यानी डिविडेंड बना देते हैं, और जो छोटा रहता है उसको साइड में रख देते हैं, यानी डिवीजर बना देते हैं। 135 साइड में और 225 बीच में हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे आप तो आप पाएंगे, देखिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। आपको बता चुके कैसे HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो डिवाइड कीजिए। देखिए 135 का इसमें 1 बार जा रहा है इसमें, तो 1 बार ले जाते हैं 135। अब देखिएगा 5 में से 5 निकला तो 0, 12 में से 3, ये आपको पता होगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है कैसे ही कर रहे हैं कैरी वाला। तो 12 में से 3 जाए 9 है, 1 में से 1 निकला तो ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिएगा ये बाहर हो जाएगा और ये 135 जो था ये अंदर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितनी बार जा रहा है। देखिए इसमें 1 बार जा रहा है, 90 लिखे, 5 में से 0 जाए 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4। अब देखिएगा 45 बाहर आ जाएगा और 90 बीच में चला जाएगा। 45 का कितनी बार टेबल जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो देखते हैं 45 2 जा 90 होता है। अब देखिए ये 0 आ गया, यानी अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बताए थे कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवीजर जो होता है, लास्ट डिवीजर जो होता है वही क्या कहलाता है, HCF। तो अभी तो ये देखें हम लोग बेसिक जो भी चीजें थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लेकिन इसमें कहा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से लगाना है। तो यूक्लिड भाई ने ये वाला दिया था फार्मूला, जिसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे D मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बीच वाला, और इस स्मॉल d का मतलब क्या होगा, ये डिवीजर हो गया, तो ये वाला हो गया। यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस बचा था यहाँ पे 90।
अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे डिवीजर बन गया था ये, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस बच गया था 45। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया था, अब ये वाला डिवीजर बन गया था और ये डिविडेंड, तो 90 हो गया इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और यहाँ पे यूक्लिड भाई जो थे ये भी बताए थे कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवीजर जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जब भी हम डिवीजर जिससे कर रहे थे वो बार बार डिविडेंड बन जा रहा था। यहाँ पे देखिए डिविडेंड बन जा रहा है और जो रिमाइंडर बचता था वो डिवीजर बनता जाता था। ये बात समझ में आया आपको? यहाँ पे रिमाइंडर बचा नहीं, इसकी वजह से जो भी लास्ट डिवाइजर था वही हो गया एचसीएफ। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है जो है, इसमें लिखा है 196 यानी 196 और 38,220 का निकालना एचसीएफ। अगला क्वेश्चन में 196, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। ये देखिए इसको करना है, इसको करते हैं। देखिए इसमें भी ये हो जाएगा आपका ये बीच में 38,220 और ये 196 बाहर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको 196 से, तो देखिए एक बार जा रहा है फर्स्ट, इसमें देखते हैं एक बार जा रहा है 196, ये बचा 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। अभी देखिए ये बचा है तो यहाँ पे 1 उतर जाएगा तो 1862 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 9 बार जा रहा है, 9 बार ले जा रहे हैं, 9 छक्के 54 को 4, 9 9 81, 81 और 5 86, 9 1 9 9 और 9 8 17। ये देख लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं, इसको गलत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए ये 12 में से 4 जाए हो जाएगा 8, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो 0, 1 सेकेंड, यहाँ पे हो गया आपका 5 में से 6 जाए तो 9, यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब बच गया है 98, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो 0 है ये अभी कहीं भी उतरा नहीं है, तो इसको भी उतार लेते हैं। अब देखिए 980 हो गया। अब देखिए इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 बार ले जा सकते हैं क्या? देखिए 5 बार ले जा सकते हैं, तो 5 से करते हैं, 5 6 के 30 को 0, 5 9 45, 45 3 48 को 8, 5 1 9 5, 5 4 9। देखिए 980 आ गया और ये आ गया अब 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी ये लास्ट जो भी डिवीजर हुआ है ये यही अकेले ही डिवाइड कर दिया है पूरा का पूरा। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? जिसने डिवाइड किया है यानी जो डिवीजर है लास्ट
वही कहलाएगा, यानी 196 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये वाला था ऐसे था, पहले बता चुका हूँ। ये वाला यूक्लिड जी ने जो दिया था रूल, वो डी कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी इंटू क्यू स्मॉल प्लस आर स्मॉल, ये था। तो ये वाला जो है डिविडेंड है, डिविडेंड जो था 38,220 हो गया। ये जो डिविजर है 196, क्वोशेंट है 195 और प्लस रिमाइंडर जो है 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब जो भी डिविजर है लास्ट, वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो ये हमारा, इसी तरह से आप जब भी परीक्षा में यदि सवाल ये पूछेगा और कहेगा कि इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा इसको लगाइए, तो ऐसे आप कहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद से ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो आपको उसमें नंबर मिलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिएगा, इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या n यदि हो, यहाँ पे क्वोशेंट, ये रिमाइंडर हो। अब देखिएगा, जब भी किसी संख्या को यदि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से, तो आप बताइए कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा दिखाए थे कि कौन कौन सा कैसा रिमाइंडर आ सकता है। ये वाला जैसे लिखे थे ना, d इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे यदि d 6 हो तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? और यहाँ पे ये भी आप समझ चुके हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से 0 हो सकता है बराबर, या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन कभी भी जो ये वाला डिवीजर जो रहेगा, यानी 6 जो है, उससे कभी भी बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी जो भी डिवीजर है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। देखिए तो रिमाइंडर बताए हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5 भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता है रिमाइंडर। तो अभी देखिएगा, इसमें जो फॉर्म दिया है, 3 फॉर्म दिया है। एक दिया है 6q+1 और दूसरा दिया है 6q+3 और तीसरा जो है वो 6q+5 ये दिया है। और इसको कहा है कि ये बताइए कि ये जो तीनों फॉर्म दिए हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये जो है विषम संख्याओं, धनात्मक विषम संख्याओं को सूचित करता है, दर्शाता है ये। तो अभी देखते हैं, जब 6 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। देखिए यहाँ पे देखने से मालूम ये पड़ रहा है हमको कि 6 जो है ये डिवीजर लग रहा है। देखिए हर जगह 6 है, हर जगह 6 है और ये क्वोशेंट, तो ये जो है डिवीजर है। इसका मतलब यदि कोई संख्या मान लें हम लोग n, तो इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है ऐसे हो सकता है 6q+1 भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। पहले देख लेते हैं,
जीरो भी आ सकता है रिमाइंडर। और फिर जाके कोई संख्या है, यदि उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। अब देखते हैं, उसके बाद से कोई संख्या हो और उसी को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है। और फिर जाके ऐसे देखते हैं, कोई संख्या हो और उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। फिर कोई संख्या हो और उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो उसका भी रिमाइंडर 4 भी आ सकता है। और इसी तरह से एक रिमाइंडर 5 भी आ सकता है। तो कोई संख्या 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो 5 भी आ सकता है। देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटी हैं कि किसी भी संख्या को यदि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह के फॉर्म बन सकते हैं, ये वाला ये ऐसे ऐसे, यानी 3 2 5 1 6 तरह से इसका फॉर्म डिराइव कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें देखना है हमको कि जो ये है 6 + 1 6 + 3 6 + 5 जो है ये विषम संख्या को सूचित करता है। ये फॉर्म इसको हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो अभी देखिए, आप इतना जानते हैं कि कोई भी संख्या हो यदि 2 से डिवाइड है तो वो कभी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या नहीं हो सकती। वो यदि 2 से डिविजिबल है तो वो हो जाएगा आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो विषम तो होगी नहीं। अभी देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा n = 6 क्यों लिख सकते हैं क्या, 0 तो वैसे भी ऐड नहीं हुआ तो 6 क्यों बचा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 6 है ये 2 के मल्टीपल में है। जब 2 के मल्टीपल में है तो ये इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, यानी इसमें 2 से डिवाइड किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। तो ये कभी विषम संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये हो गया, हट गया, यानी ये वाला विषम संख्या नहीं हो सकता। अब देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं जरा, यहाँ पे देखिएगा कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे यदि इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 इसमें ले सकते हैं कॉमा, तो यहाँ पे बचेगा 3q + 1 बच सकता है ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो ये संख्या है, ये जो फॉर्म है ये वाला 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है तो 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 से डिविजिबल है तो ये विषम संख्या तो हो नहीं सकती, ये तो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, ऑड नंबर तो हो नहीं सकता। तो ये भी हमारा जो फॉर्म है इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो अभी देखते हैं, फिर चेक करते हैं यहाँ पे देखिएगा ये वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 ले सकते हैं क्या, कॉमा 2 ले सकते हैं, 2 3 = 6 q + 2 2 = 4 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 के मल्टीपल में जो ये फॉर्म है ये 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो ये जो 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, तो बार बार बताते आ रहे हैं कि जब भी 2 के मल्टीपल में लिखा जा सके तो इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से यदि डिविजिबल है तो कभी भी ऑड नंबर हो नहीं सकता। ये क्या हो सकता है, इवन नंबर, तो ये भी ऑड नंबर नहीं हो सकता। अब देखिएगा जो बचा है यहाँ पे 6q + 1, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला बचा है, ये बचा है n = 6q + 1, ये भी बचा है n = 6q + 3, और कौन सा बचा है, ये तो सम संख्या है तो इवन था, ये वाला बचा है। देखिएगा n = 6q + 5, ये बचा है ये तीनों। अब देखिएगा जो भी यदि इवन
ये सब का सब क्या था, इवन, ये भी इवन, ये भी इवन था, और कोई इवन था क्या, नहीं। तो जब भी इवन निकल गया तो बचेगा क्या, जब इवन निकाल देंगे तो बचेगा और, यानी कि जब भी सम संख्या निकाल देंगे तो बचेगा विषम संख्या, और जो बचा है वही क्या है, विषम संख्या। अब इसमें देखिए ये जो है, ये जो फॉर्म है इसको 2 के मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसमें देखिए कॉमा जो है मिल नहीं रहा है, दोनों में कॉमा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, विषम संख्या। तो ये प्रूव होता है कि जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में, 6q प्लस 3 के फॉर्म में, और 6q प्लस 5 के भी फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो ये प्रूफ होता है। देखिए आपके क्वेश्चन में भी यही कहा था कि प्रूफ कीजिए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं जो भी फॉर्म में लिखा गया है। चलिए इसी से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, देखिएगा इसमें लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें 2 फॉर्म दिए हैं, एक दिया है 2q और एक दिया है 2q प्लस 1। देखिएगा यहाँ पे ये कहा है कि ये जो फॉर्म है ये वाला, ये एक सम संख्या है, यानी सम पूर्णांक के रूप का है, और ये वाला जो है ये विषम पूर्णांक के रूप का है, यानी कि ये जो है इवन फॉर्म में है और ये जो है ऑड फॉर्म में है। के लिए लिखा है। इन दोनों में देखने से ये देखिए मालूम चल रहा है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये डिवीजर का काम कर रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये क्वेश्चन। और इसमें प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 1, तो ये दोनों में डिवीजर का काम कर रहा है, इसी से भाग दिया जा रहा है। तो जैसे कोई संख्या है n और उसको यदि 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर जो है वो क्या क्या आ सकता है, जो रिमाइंडर होगा वो क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है इसका यदि 2 से डिवाइड है तो आपको पता है यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको पता है कि जो r होगा ये जो r होगा ये बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, लेकिन छोटा होगा इस वाले d से यानी 2 से, इसके जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2 से छोटा होगा। तो इसका जो रिमाइंडर आ सकता है 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। तो देखते हैं यदि रिमाइंडर 0 आ सकता है और 1 आ सकता है तो कोई संख्या है उसको यदि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है 0 भी आ सकता है, और कोई संख्या फिर से लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। देखिएगा जी यहाँ पे जो है 2 के मल्टीपल में देखिएगा ये 2q प्लस 0, ये वाला इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस 0, यानी 0 को ऐड नहीं करेंगे, ऐसे 2q लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2q, इसको लिख सकते हैं 2q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो है 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब ये जो है ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है,
इवन यानी कोई भी नंबर इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, इवन फॉर्म में। और ये जो है यहाँ पे कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये है ऑड फॉर्म। और यही आपके क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में यही लिखा था कि ये बताइए, दर्शाइए यानी प्रूफ कीजिए कि जो 2q है वो सम पूर्णांक है, इस रूप का है, और जो 2q+1 है ये विषम पूर्णांक के रूप का है। तो ये प्रूफ हो गया। ये जो 2q है ये इवन नंबर को दर्शाता है, और ये ऑड जो है ये 2q+1 है ये ऑड नंबर को दर्शाता है। देखिए ये चीजें अभी तक आपको जब समझ नहीं आ रहा है तो आप जो पहला पार्ट बना है उसको जरूर देखें। यदि उसको पहले पार्ट को देख लेंगे तो जरूर से ये निश्चित है कि आपको आने लगेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो पहला पार्ट देख लें तभी ये दूसरा पार्ट आप देखें। तो चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसमें है 3, जो उदाहरण नंबर है 3 उसको देख लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है इसमें कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसको भी हम देखते हैं। इसमें देखिए 2 फॉर्म दिए हैं, 4q+1 और 4q+3। 4q+1 और एक दिया है 4q+3। ये 2 दिए हैं फॉर्म, और इसको जो कहा है कि इसको प्रूव कीजिए कि ये विषम पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखने से हमको मालूम चल रहा है कि ये जो है डिवीजर का काम कर रहा है। देखिए डिवीजर का काम कर रहा है, यानी कि जो कोई भी संख्या यदि ले लें हम लोग, n कोई संख्या ले लें और उसको 4 से डिवाइड करें तो q आएगा क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है। रिमाइंडर आ सकता है, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में जो भी है। तो पार्ट 1 में आप देखेंगे जब उसको, तो देखेंगे वहाँ पे मैं बताया हूँ कि r जो है वो बड़ा या बराबर हो सकता है 0 से, लेकिन छोटा होगा इस 4 से, यानी कि डिवीजर जो भी रहेगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 भी हो सकता है, r का मान 1 भी हो सकता है, r का मान 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। तो 4 से छोटा ही होगा, 0 1 2 3 हो सकता है। तो इसको देखिएगा आप, इसको यदि लिखें हम लोग तो क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, यदि बनता है कोई नंबर को 4 से डिवाइड करने पर, तो ऐसा बन सकता है फॉर्म। संभावना है कि n इक्वल्स टू बने 4 इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। फिर जाके n इक्वल्स टू बन सकता है 4 इंटू क्यू प्लस 1। तो 2 फॉर्म लिखे हम लोग, एक लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू प्लस 1 और एक 4q प्लस 0। और तीसरा जो है फॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकता है, यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो इसको एक तरीका और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रिमाइंडर 2 आए। एक और लिखा जा सकता है, 4 से यदि डिवाइड किया जाए किसी संख्या को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसका रिमाइंडर जो है 3 आए। तो इस तरह से फॉर्म बनेंगे। लेकिन अभी इसमें देखिएगा, जो भी अभी क्वेश्चन में जो कहा था उसमें ये कहा था कि जो दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का हो सकता है। तो ये जो है विषम पूर्णांक पूछा है। तो इसमें देखते हैं, पहले ये वाला जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 4q, और 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताइए ये 2 के मल्टीपल में है, यानी 2 का गुणज में है। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, अब तो जरूर किया जा सकता है। देखिए इसमें तो 2 से जब डिवाइड किया जा सकता है तो ये जो है ये इवन हो जाएगा, ये ऑड तो होगा नहीं, यानी ये जो है सम संख्या हो जाएगा, विषम तो हो नहीं पाएगा। तो ये वाला हम हटा देते हैं क्योंकि ये क्या है, सम संख्या यानी इवन संख्या, ये इवन संख्या को दर्शाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं,
देखिएगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसमें भी तो 2 कॉमन मिल सकता है कि नहीं? कॉमन मिल सकता है 2। देखिए 2 यहाँ से भी मिल सकता है और 2 यहाँ से भी मिल सकता है, तो कॉमन मिल सकता है, यानी 2 के मल्टीपल में इसको भी लिखा जा सकता है। और जब 2 के मल्टीपल में इसको लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है ये इवन नंबर्स को दर्शाएगा, तो ये भी हटा दिए हम लोग। अब जब इवन फॉर्म को निकाल दिए हम लोग तो ये बचा है और ये बचा है। जब इवन फॉर्म को निकालने के बाद क्या बच सकता है? और बच सकता है, यानी सम संख्या वाला के फॉर्म को निकाल लिए तो बच गया विषम संख्या वाला। और इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया था उसके अनुसार कि जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो 4³ + 1 के फॉर्म में और 4³ + 3 के फॉर्म में होंगी। तो ये आपका आज का हो गया। चलिए कल से देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो भी बाकी है उसको देखेंगे। फिलहाल आप यदि इससे संतुष्ट हैं, इससे आपको लगता है कि बढ़िया समझ में आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमको भी पता चल सके। और लाइक कीजिएगा ताकि उससे भी हमको एक तरफ से इनकरेज मिले कि ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं ये आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।